तो आज का हमारा ऐसे का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने इस ऐसे को इस तरह से सेट किया है कि अगर आप स्पीच देना चाहें तो भी इसके ऊपर से दे सकते हैं। और नॉर्मली ये ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे सिंपल टेंस में ही रहता है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल, ऑल द टीचर्स एंड ऑल माई स्कूलमेट्स। ये पैराग्राफ अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो बोल सकते हैं, वरना लिखना नहीं है आपको। देन टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यू ऑन ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि मैं आज ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अपने विचार व्यक्त करूँगा। देन ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट। ग्लोबल वार्मिंग एक क्रमिक नहीं है, परंतु वो एक कंसिस्टेंट है। देन ईयर बाय ईयर वी एक्सपीरियंस राइज इन हीट बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर। सालों साल हम हीट एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से। देन द बर्निंग प्रॉब्लम of rise in temperature has been threatening the world for the last 7 decades। ये जो राइज इन टेम्परेचर का प्रॉब्लम है वो हमारे लास्ट 7 डिकेड्स यानी कि 7 दशकों से हमारे लिए एक खतरा रूप बना हुआ है। देन इट हैज़ बिकम द मोस्ट डिबेटेड प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा चर्चित प्रॉब्लम में से एक है दुनिया के लिए। देन इट इज़ मोर डेंजरस देन द रेस्ट ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स। ये अदर जो हमारी समस्या है उससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। देन ग्लोबल वार्मिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ द अदर अलाइड बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड सच एज मैसिव पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे कई प्रॉब्लमों की वजह से हुई है। उसमें मैसिव पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देन अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पॉपुलेशन एंड सो मैनी अदर्स। मतलब कि शहरीकरण, परिवहन एंड जनसंख्या और कई सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है। On the other hand, the man is destroying the dense forest। और दूसरी तरफ जो मनुष्य है वो घने जंगलों को डिस्ट्रॉय मतलब कि ख़त्म कर रहा है। एंड इन शॉर्ट वी आर यूजिंग आवर अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज recklessly, without discipline and without thinking about our future generation। और हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो बिना कुछ सोचे समझे, यहाँ पर रेकलेसली का मीनिंग है अंधाधुंध, बिना कुछ सोचे समझे किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना। एंड विदाउट डिसिप्लिन एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशन, मतलब कि हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके विचार किए बिना ही यूज़ करना। मतलब कि कैन यू इमेजिन what would happen if temperature rises at the end of the year? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर साल के अंत में टेम्परेचर बढ़ जाए? इसका एग्जांपल है एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका, द consequences will be beyond the imagination because the continent Antarctica is full of ice। तो इसका परिणाम हमारी सोच से भी परे होगा, क्योंकि जो हमारा खंड है एंटार्क्टिका वो फुल ऑफ आइस मतलब कि फुल ऑफ बर्फ़ से घिरे हुए हैं। द वर्ल्ड्स 90% ऑफ आइस एग्जिस्ट ओनली इन द एंटार्क्टिका। जो पूरी दुनिया का 90% जो बर्फ़ है वो एंटार्क्टिका में है। इफ़ राइजिंग टेम्परेचर रीचेस देयर, the ice will start melting
इन द ट्रिमेंडसली ह्यूज वॉल्यूम। अगर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी बहुत, और इसकी वजह से पानी का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन सच मैसिव वाटर विल रश टूवर्ड्स द ओशन, और वो बहुत ही ज़्यादा पानी जो मेल्ट हुआ है आइस की वजह से वो ओशन की तरफ जाएगा। एज अ रिज़ल्ट द ओशन, उसकी वजह से समुद्र, एज अ रिज़ल्ट द ओशन विल ओवरफ्लो, उसकी वजह से ओशन वो है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। द ओशन वाटर विल टर्न इनटू सुनामी, जो महासागर का पानी है वो सुनामी में बदल जाएगा। विच विल स्वेलो अवे मेजोरिटी ऑफ इकोस्फीयर्स ऑफ द अर्थ, वो जो है ओशन का पानी वो हमारे इकोस्फीयर के अधिकांश भाग को निगल जाएगा। परहैप्स इट मे बी एंड ऑफ द एवरीथिंग, इसका मतलब है कि इसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो सकता है। हेंस टू सेव द अर्थ एंड आवर फ्यूचर जनरेशन वी मस्ट ट्राई टू रीबैलेंस आवर एनवायरनमेंट बाय टेकिंग द नेसेसरी एक्शन। अगर हमें पृथ्वी को और हमारी फ्यूचर जनरेशन को बचाना है तो हमें पर्यावरण को रीबैलेंस करने के लिए कुछ नेसेसरी एक्शन मतलब कि कार्य करने पड़ेंगे जो ज़रूरी है। द प्राइम वर्क इज़ टू अ फॉरेस्ट आवर डिग्रेडेड फॉरेस्ट, एंड सेकेंडली वी मस्ट ट्राई टू कंट्रोल पॉपुलेशन। हमारा जो पहला कार्य है वो हमारे जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको अच्छे मतलब कि घने जंगलों में बदलना है, एंड दूसरा जो कार्य है हमारा वो पॉपुलेशन कंट्रोल करवाना है। इफ दीज टू स्टेप्स आर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड बाय द पीपल इन द वर्ल्ड, द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल ऑटोमेटिकली बी सॉल्व। अगर ये दोनों स्टेप्स जो है हम ऊपर गए हैं अगर वो स्ट्रिक्टली दुनिया के लोगों द्वारा फॉलो किए जाते हैं तो जो दूसरे प्रॉब्लम है वो भी अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। कंसिडरिंग द ग्रांटेड स्टिपुलेशन, मतलब कि ये दी गई शर्त के ऊपर विचार करते हुए आई शुड कंप्लीट माई स्पीच हियर, मुझे यहाँ पे स्पीच कंप्लीट करनी चाहिए, ख़त्म करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। सो थैंक यू एवरीवन।